So after another exciting video, let's start another exciting video. देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले राउटिंग एंड नेविगेशन क्या होता है रिएक्ट जेएस के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली आओ समझते हैं राउटिंग और नेविगेशन क्या है। तो राउटिंग क्या है, व्हाट इज़ अ राउटिंग? राउटिंग इज इक्वल्स टू शोइंग डिफरेंट पेजेस या फिर यूँ कह लो कंपोनेंट बेस्ड ऑन ए यूआरएल। यानी कि अगर आपसे इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरे को बताओ राउटिंग से आप क्या समझते हो, तो आप उसे क्या बताओगे? आप उसे बताओगे कि राउटिंग जो होता है वो आपका शो करता है, क्या करता है, डिफरेंट पेजेस को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को बेस्ड ऑन यूआरएल, यानी कि जो आप यूआरएल पास कर रहे हो उसके बिहाफ पर। यानी कि अगर यूज़र ने कुछ नहीं दिया, यानी कि नॉर्मल फॉरवर्ड स्लैश है, तो उस केस में आप उसको होम पेज दिखाओ। उसी प्रकार से अगर आप स्लैश लॉगिन लिखें तो उसमें क्या दिखाओ, लॉगिन पेज दिखाओ। ऐसा आपने देखा भी होगा, है ना। आप किसी भी, अगर आप नोटिस किया नहीं किया तो फिर से आप कोई भी वेबसाइट ले लो, XYZ समथिंग लाइक फोटोशॉप ले लो, गूगल ले लो, यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, कुछ भी, मतलब किसी भी वेबसाइट को, ठीक है, ओपन करो और उसके लॉगिन या फिर रजिस्टर वाले जो बटन या फिर जो आइकन होगा उसको क्लिक करना। उसको क्लिक करने के बाद आप अगर उसकी यूआरएल को देखोगे तो यूआरएल पे एक स्लैश रजिस्टर या फिर स्लैश लॉगिन करके लिखता हुआ आएगा, तो वही क्या है, आपका राउटिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो भी यूआरएल में आप लिखा हुआ देखते हो वही आपका आता है किसमें, राउटिंग के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे HTML वर्सेस रिएक्ट राउटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखना। ट्रेडिशनली ये बात आपको पहले से पता होगी, आई एम डैम श्योर, ठीक है, कि आप अगर HTML में नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, एंकर टैग के अंदर स्लैश अबाउट डॉट HTML लिखोगे, यही करोगे, हाँ। लेकिन जो रिएक्ट के अंदर नेविगेशन होता है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो लिंक नाम का, क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है। लिंक नाम का क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, ये इनबिल्ड कंपोनेंट होता है, आप इसका इस्तेमाल करते हो। अब दोनों में अंतर क्या है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो फुल पेज को रीलोड कर देगा एंड ब्राउज़र रिक्वेस्ट ए न्यू HTML फाइल, और ये थोड़ा सा स्लोअर होगा। जबकि जो आप रिएक्ट का पेज बनाते हो, रिएक्ट में जो नेविगेशन इस्तेमाल करते हो उसमें क्या होता है, नो पेज रीलोड। इसमें क्या होता है, पेज की रीलोड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, रिएक्ट स्वैप कंपोनेंट वो केवल और केवल पर्टिकुलर उस पार्ट को ही रिप्लेस करता है जिसकी आवश्यकता होती है, फास्ट होता है और स्मूथ होता है। अब देखो लाइब्रेरीज होती है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। इसी की हेल्प से आप ये काम करोगे, तो आप सिंपल इसे कॉपी कर लो और अपने VS कोड में आकर के इसे पेस्ट कर देना अपने टर्मिनल पे। मेरा ऑलरेडी एक फाइल रन कर रहा है, मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे वाले टर्मिनल पे आपको आकर के, मतलब जहाँ पर भी आपका होगा वहाँ पर आप इसे आकर पेस्ट कर देना। ये मेरा कोड स्पेस थोड़ा सा बंद हो गया था, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। जब तक वो रीस्टार्ट होगा मैं आगे आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो बेसिक सेटअप हम समझते हैं, होता क्या है, आपको जो भी राउटिंग का काम करना होगा उसे रैप करना होगा। ब्राउज़र राउटर नाम का कॉन्सेप्ट होता है, एक ब्राउज़र राउटर नाम का क्या होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इसे पहले मंगाना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर को। ये कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर डोम, जो आपने अभी जस्ट इंस्टॉल किया, ठीक है, इसी के अंदर से ये आएगा। और फिर उसी ब्राउज़र राउटर को आप अंदर रैप कर दोगे आपके अपने ऐप कंपोनेंट को, और ऐप कंपोनेंट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये सारे राउट्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर किसी ने फॉरवर्ड स्लैश मारा तो होम दिखा दो, एंड अबाउट अगर दिखाना है तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश अबाउट लिख करके भेज दो। इसमें क्या करो, आप अबाउट वाले कंपोनेंट को रेंडर करो। इस केस में क्या करो, आप लॉगिन वाले कंपोनेंट को रेंडर करो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे नेविगेशन विथ लिंक। आप लिंक के साथ कैसे नेविगेट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
इसी प्रकार से अब प्रोग्रामेटिक नेविगेशन भी आप कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं यूज़ नेविगेट। अब इसमें क्या होता है, आप एक लॉजिक भेज सकते हो, जैसे मैंने कहा इम्पोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डूम एंड कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, नेविगेट में चले जाएंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे डैशबोर्ड। इससे क्या होगा, हमारा डैशबोर्ड वाले राउट पर ये पहुँच करके नेविगेट कर जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप चाहो तो डायनेमिक राउट को भी पास कर सकते हो।